माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। मेरी ये वॉइस नोट शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर एसोसिएट के लिए है जो कानूनी तौर तरीकों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, जो लोगों के फुसलाने पर, बहलाने पर, भड़काने पर वो किसी भी तरह से ऐसे लीगल कार्रवाई में चले गए हैं जिसके बारे में उनको कतई जानकारी नहीं थी कि इस तरह की लीगल कार्रवाई के लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। बाहर की दुनिया में कोई फिल्मी तौर तरीकों से आपको चाहे जो समझा दे, लेकिन भारत के कानून में हर चीज़ का, हर अपराध के लिए और हर अपील के लिए एक प्रोविज़न है और उसके साथ ही साथ उसके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। हिंदुस्तान में अगर किसी भी प्रकार से कानून की जानकारी लोगों को ठीक ठाक दे दी जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि बहुत ढेर सारा क्राइम होने से बच जाएगा। अगर हर स्कूलों में शुरुआती दौर में ही लॉ की इंफॉर्मेशन या उसकी पढ़ाई, बेसिक लॉ की या ह्यूमन राइट्स की अगर इंफॉर्मेशन या उसकी पढ़ाई शुरू में दे दी जाए तो शायद बहुत ढेर सारे क्राइम होने से बच जाएंगे, क्योंकि जब लोग ये जानेंगे कि उनका संवैधानिक अधिकार क्या है और संविधान में उनके लिए क्या क्या सहूलियतें हैं और क्या क्या पाबंदियां हैं, तो बहुत से कार्य या बहुत सी चीज़ें करने से पहले लोग एक बार अपने संवैधानिक अधिकारों की और संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में ज़रूर सोचेंगे। आज धकाधक एफआईआर कर दी जाती है, कोई कुछ भी होता है, बगैर सोचे समझे कहीं पर किसी प्रकार से कोई स्टेटमेंट दे दिया जाता है और 50 to 60% लोग ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते। जैसा कि हम लोगों ने भी किया, शुरुआती दौर में हम लोगों ने ऐसी किसी बातों पर सिर्फ इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारा मकसद शाइन परिवार की लायबिलिटी ख़त्म करना था। शुरुआती दौर में तो हमने माना ही नहीं था कि शाइन परिवार किसी लायबिलिटी में आया है, आ सकता है। यानी अगर आपके पास इतना धन संपदा या इतनी ज़मीन, इतनी प्रॉपर्टी, इतना इन्वेस्टमेंट आपका हो तो किसी भी बुरे वक्त में आप अपनी उस प्रॉपर्टी को, उस इन्वेस्टमेंट को, उस धन संपदा को इस्तेमाल करके अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। एसोसिएट के तौर पर, कस्टमर के विश्वास के तौर पर सबसे बड़ा धन संपदा हमारे पास था कि हमारा एसोसिएट हमारी बात को मानता था, हमारा कस्टमर हम पर बिलीव करता था। अगर हम सामने से आकर ये कह देते, अगर हमें सही जानकारी होती कि 6 माह तक हम कोई पैसा नहीं दे पाएंगे और आप सभी लोगों को अगर अपना पैसा चाहिए तो आप 6 माह तक इंतजार करिए, यकीन जानिए हमारा कोई भी कस्टमर लीगल में ना जाता। लेकिन बगैर ये बताए हुए कि कस्टमर लायबिलिटी का रोना शुरू कर चुका है या लोगों ने रुलवाना शुरू कर चुका है और एफआईआर करना शुरू कर दिया गया और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हो गई जो टाइम रहते हमें नहीं पता चली। आज मैंने एक चार्जशीट का पन्ना आप लोगों को शेयर किया है। अब मैं बताना चाहता हूं अपने उन सभी कस्टमर्स को, अपने उन सभी एसोसिएट्स को जो बिना सोचे समझे इन अफवाहों से प्रभावित होकर के कंपनी वापस लौट करके नहीं आएगी, कोई जवाब नहीं देगी। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐसे बगैर सोचे समझे कदम उठा लिए हैं जो उनके हक की लड़ाई को देखा जाए तो नाहक की लड़ाई बनाने वाला है। भारतीय संविधान में एक चीज है और उसको आप किसी अच्छे से, किसी बहुत काबिल वकील से जरूर समझवाइएगा कि यदि आप किसी प्रकार के सरकारी पद पे कार्यरत हैं, किसी सरकारी पद पर, जिम्मेदार पद पे कार्यरत अगर आप हैं और वहां से आप तनख्वाह ले रहे हैं, वहां से आपको सैलरी मिल रही है, तो उस पद पे रहते हुए आप किसी भी दूसरे प्राइवेट संस्थान में या किसी और जगह पर आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। और इस चार्जशीट में जो नाम दिया गया है, इनमें से अधिकतर लोग हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हमारी कंपनी में एसोसिएट भी थे और एसोसिएट होने के साथ साथ सरकारी विभागों में कार्यरत भी हैं। मैं बहुत डिटेल नहीं बताना चाहूंगा मैं किस किस की बात कर रहा हूं। ये पेज जिनके पास जाएगा वो खुद ब खुद समझ जाएंगे, जिनका इसमें नाम है वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। और यदि आप किसी संस्था में रहते हुए किसी लाभ पद पर आप हैं और आपने लाभ अर्जित किया है, आपने किसी प्रकार से वहां लाभ कमाया है और एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आपका निवेश खुद का मात्र 2 लाख रुपए है
और आपने उस संस्था में रह करके 2 लाख रुपए या उससे अधिक का लाभ कमा लिया है, जो आपके स्वयं के निवेश से ज़्यादा है, तो आप उस संस्थान के ऊपर इस तरह से डायरेक्ट एफआईआर नहीं कर सकते हैं। यदि वो संस्था बातचीत करने के लिए तैयार है, समझौता करने के लिए तैयार है, तो उस समय आप बात नहीं, उससे बगैर बात किए हुए एफआईआर नहीं कर सकते हैं। ना हमें कोई नोटिस दी गई है, ना हमारे पास किसी प्रकार को नोटिस सर्व किया गया है, और ऐसी बहुत सी कानूनी चीजें हैं जो इस मुकदमे में अब जरूर इस्तेमाल होंगी। बहुत ढेर सारी एफआईआर जो कंपनी को किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी नोटिस भेजे बगैर कंपनी के ऊपर की गई। बहुत से ऐसे एफआईआर जो सरकारी पदों पर रहते हुए बहुत से लोग जो किसी भी सरकारी पद पर हैं और कंपनी में एसोसिएट भी हैं और उन्होंने एफआईआर की या एफआईआर में गवाह बने। ऐसे बहुत से पेच हैं इस पूरे के पूरे शाइन प्रकरण में जो अब तक हुआ है, जिसमें अब कानूनी दांवपेच अब इस्तेमाल होंगे। वो कानूनी दांवपेच जो भारत का संविधान हमें पूरी तरीके से अधिकार देता है। और मैं आप लोगों को फिर से बात बताना चाहूंगा, इस बात को आप बहुत ध्यान से और बहुत गहराई समझिएगा। इस पूरी लड़ाई को जीतने के लिए, कंपनी को बेदाग साबित करने के लिए, खुद के माथे पर लगे कलंक को हटाने के लिए मुझे भी आना पड़ा तो मैं भी आऊंगा। इस बात को मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं बल्कि खुद के कमिटमेंट के तौर पे मैं कह रहा हूं कि इस लड़ाई को जिस बेहतर तरीके से मैं जानता हूं, जिस तरीके से मैंने पूरा का पूरा ये प्रकरण पढ़ा है, समझा है, और जिस प्रकार से मेरी मेमोरीज में, मेरी याददाश्त में एक एक बात याद है, उसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से पैरवी इस केस का सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। तो यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं केस लड़ने भी आऊंगा और उसका जो विधिवत तरीका होगा उस तरीके से आऊंगा। इसलिए आप में से कोई भी इस बात की शंका ना करे, कोई भी इस बात में किसी प्रकार से कोई संदेह ना लाए कि मैं ये बातें सिर्फ शब्दों के तौर पे कह रहा हूं। मैं इस बात को आपको आने दिनों में साबित करूंगा भी। हमारे द्वारा दिए गए लेटर, हमारे द्वारा सबमिट किए गए हलफनामे इस बात के गवाह होंगे, जहां पर मैं खुद आने की इच्छा रखूंगा अपनी। अब मैं आ जाता हूं शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर एसोसिएट के लिए जिन्होंने अपनी अपनी लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ करके ऐसे अनाप शनाप काम कर लिए, कदम उठा लिए, जिसकी वजह से ऐसे अनाप शनाप काम कर लिए, कदम उठा लिए, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में यदि कानूनी दांव पेच के चक्कर में आ गए तो शायद हो सकता है कि काम आपका कानून करके देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भारतीय संविधान से निराशा नहीं होगी, लेकिन ये जांच भी चलेगी कि क्या आपने पैसा कंपनी को दिया है, कितना दिया है, किस मद में दिया है, और कंपनी को पैसा देने के बाद क्या आप कंपनी के ऐसे किसी पद पे रहे हैं, एसोसिएट लेवल पे रहे हैं, कमीशन तौर पे रहे हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी तरफ से, हमारे अधिवक्ताओं की तरफ से जरूर उठाई जाएगी। इसके लिए हम अलग से तैयारी करने जा रहे हैं और उस तैयारी में हम अपनी सारी की सारी बात रखेंगे। 60,000 करोड़ के गबन के आरोप से लेकर के अब तक सोशल मीडिया पे या मीडिया में आई हुई खबरों तक की खबर को, जिसमें कुछ समय पहले तक हमको पार्टनर बताया गया एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े के साथ, हमको हमारे पर आरोप लगाया गया कि हमारे पास डबल पासपोर्ट है, हम पर आरोप लगाया गया कि हमने पैसे का गबन करके हमने विदेशों में इन्वेस्ट कर दिया। ये सारी चीज़ों की जांच की, ये इस पर हम पे आरोप किसने लगाया, क्यों लगाया, किसकी एफआईआर में है, किसके बयान में है, किसने बयान दर्ज कराया है, किसका स्टेटमेंट है, मीडिया को ये खबर कहां से मिली, ये सारी चीजें हम एक बार फिर से री इन्वेस्टिगेट कराने के लिए, जांच के लिए अपील करेंगे। इस बार जांच इस बात के लिए नहीं होगी कि 60,000 करोड़ का गबन हुआ है कि नहीं हुआ है। 60,000 करोड़ का आरोप लगा करके, ये बदनामी फैला करके, कंपनी को इस तरह से ध्वंसित करके, कंपनी के लोगों को इस तरह से भ्रमित करके किसने अपनी रोटी सेकी है, इस पर जरूर हम पूरा बाकायदा लड़ाई लड़ेंगे। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए चाहे जितने साल लग जाए, अगर हमें इसके लिए किसी प्रकार के कानूनी अड़चनों में आना पड़ा, कानून के दायरे में आना पड़ गया, या कानून का पालन करते हुए किसी प्रकार का कष्ट भी उठाना पड़ गया, हमें मंजूर है। लेकिन यह कलंक हमें मंजूर नहीं है जो हमारे सर पे लगा है। 60,000 करोड़ के गबन का आरोप जिसने लगाया है उसे कोर्ट में आके जवाब देना पड़ेगा।
हमारे पैसे का विदेशों में निवेश किया गया, इसका आरोप जिसने हम पर लगाया है उसे आकर जवाब देना पड़ेगा। हर एक एफआईआर में इन्वेस्टेड अमाउंट से कई गुना ज्यादा पैसा जिसने लिखा है, उस पैसे के लिए कंपनी पे जो क्लेम करने के लिए कंपनी को गालियां दी गई, आरोप लगाए गए, अगर वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया तो उसका जवाब देना पड़ेगा। रजिस्ट्री करा करके पोजीशन अवैध कब्जा दूसरों ने करवाया और उसके साथ ही साथ लोग कार्य करते हुए एफआईआर कराते गए, पैसा अपने अकाउंट में लिया एसोसिएट ने, प्रेसिडेंट ने, और आरोप कंपनी पर लगा दिया, उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। ऐसे न जाने कितने मुद्दे हैं जिसे हम साबित कर सकते हैं। हम पर लगे हुए सारे आरोपों में आज तक एक आरोप साबित नहीं किया गया, लेकिन हम जिस तरह के मुद्दे उठाएंगे उसके हर एक मुद्दे को हम साबित कर सकते हैं और साबित करेंगे। और उसके बाद ये सवाल हम पूछेंगे कि हमारे साथ यह अन्याय किस लिए किया गया, कंपनी दोषी थी या कंपनी के साथ लोगों ने गलत किया। मैं इसलिए अपने शाइन परिवार के सभी एसोसिएट कस्टमर से कहूंगा, जो लोग ऐसे व्यक्तियों के बहकावे छलावे में आकर के अपनी एफआईआर कर चुके हैं, यदि वो किसी भी प्रकार से ये चाहते हैं कि उनका समझौता या उनका काम ऐसी अड़चनों से बाहर आकर के आराम से हो,